भाई, कभी कभी जनता वोट नहीं देती, अपना दर्द सुनाती है। और बिहार ने 2025 में जो बोला वो सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो एक पीढ़ी का फैसला था। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका मित्र सत्यम। आज हम कोई पार्टी की पीआर नहीं करेंगे, हम समझेंगे बिहार ने एनडीए को क्यों जिताया। और ये समझने के लिए हमें राजनीति नहीं, बिहार की आत्मा सुननी पड़ेगी। गांव का एक लड़का रोशन सुबह सुबह बस्ता उठाता है, पेड़ के नीचे बैठता है, पर आंखों में चमक नहीं है। बेटा पढ़ पर नौकरी कहाँ मिलेगी? रोशन हंस भी नहीं पाता, बस सिर नीचे कर लेता है। यह कहानी अकेले रोशन की नहीं, लाखों बिहारियों की है। और भाई, जब चुनाव आया, ये दर्द चुप नहीं रहा, ये वोट बनकर निकला। यही से एनडीए की जीत की शुरुआत हुई, दर्द से। भाई, इस बार बिहार की असली किंग मेकर कौन थी? महिला वोटर पुरुष बाहर कमाने गए हुए थे। बहुत से गांवों में मतदान के दिन कतारों में 70-75% महिलाएं थीं। एक दादी जी से मैंने पूछा, दादी वोट किसके लिए? और उनका जवाब एनडीए या विपक्ष नहीं था। उन्होंने कहा, बाबू हमको बस डर रहित बिहार चाहिए, जंगल राज नईखे चाहिए। यह लाइन इस चुनाव की असली नींव थी। महिलाएं राजनीति की भाषणबाजी नहीं देखती, रसोई का खर्च, बच्चियों की सुरक्षा, घर की शांति, यही उनका मुद्दा होता है। और बिहार की महिला बोल चुकी थी, हम बदलाव चाहता नहीं। ये बदलाव एनडीए के पक्ष में गया। बिहार का युवा इस देश में सबसे ज्यादा मेहनत करता है, कोचिंग, परीक्षा, रिजल्ट सब कुछ झेलता है। लेकिन भाई, 2020 से 2025 तक युवा के अंदर एक भयंकर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ था। हर चाय दुकान पर एक ही बात, सरकारी नौकरी कहां है? नौकरी छोड़ो, एग्जाम की डेट तो दे दो। युवा का गुस्सा विपक्ष के साथ जा सकता था, लेकिन विपक्ष ने एक भी राष्ट्रीय स्तर का भरोसेमंद एम्प्लॉयमेंट मॉडल नहीं दिया। एनडीए ने कम से कम संदेश दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और टेक पार्क्स लाएंगे, अवसर बढ़ेंगे। युवा बोले, ठीक है, परदेश नहीं जाना, कुछ तो बदलना चाहिए। और भाई, तू जानता है, युवा भावनात्मक होता है, लेकिन फैसला दिमाग से करता है। इस बार दिमाग ने कहा, स्टेबिलिटी चाहिए। बिहार बहुत भुगतल बा, अब फिर गलती ना करी। हमरा घर में पहले चोरी हो गई, बाबूजी डर में रहे, हमरा भूजी रात में बाहर निकलते डरती। ये 3 लाइनें 3 इश्यूज बताती हैं, कानून व्यवस्था, परिवार की सुरक्षा, पुराने समय का डर। और भाई, ये तीनों मिलकर एनडीए के पक्ष में गए। 2025 का बिहार ये चुनाव नहीं था भाई, ये था डर बनाम उम्मीद का मुकाबला। और जनता ने डर को हराकर उम्मीद को चुना। यह एनडीए की जीत थी, लेकिन यह बिहार की आवाज ज्यादा थी। भाई, बिहार में एक लाइन बहुत चलती है, औरत चुप रहे तो घर चलता है, औरत बोल दे तो राज्य बदल जाता है। 2025 में यही हुआ। इस बार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं वोट डालने आईं। कई बूथ्स पर 70% तक महिलाओं ने मतदान किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, महिलाओं ने पहली बार सिर्फ जाति नहीं, जिंदगी देखकर वोट दिया। एक गांव में एक औरत कहती है, बाबू हमार लड़की सुरक्षित होके चाहिए, स्कूल जाए में डर ना लागे। दूसरी औरत बोलती है, रात में बाहर निकलबा पढ़े त डर ना लागे। इन 2 लाइनों ने चुनाव का फैसला लिख दिया। महिलाओं के लिए यह चुनाव था। सुरक्षा स्कूल, रसोई का महंगाई घर में, शांति शराब पर नियंत्रण, पंचायत योजनाओं का लाभ। और भाई, ये सब मुद्दे जाति से बड़े हो गए। इसलिए महिलाओं ने कहा, हम विकास चाही, लड़ाई ना। एनडीए ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला लगान राहत, स्वयं सहायता समूह सुरक्षा मैसेज और लॉ ऑर्डर का दावा सही तरीके से रीच कराया। विपक्ष का मैसेज महिलाओं तक कम पहुंचा, एनडीए का सीधे दिल में पहुंचा। यह साइलेंट रेवोल्यूशन था और ये एनडीए के खाते में गया। भाई, पहले बिहार का चुनाव किसके आधार पर चलता था? यादव वेस्ट कुर्मी वेस्ट अपर कास्ट वेस्ट दलित। पर 2025 में यह फॉर्मूला बदल गया। एक नया वोटर उभरा है, ईबीसी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। यह वो वर्ग है जिसकी आबादी बिहार में एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, जिसकी आवाज पहले कम सुनी जाती थी, जिसने इस बार चुपचाप गेम बदल दिया। ईबीसी की सोच क्या थी? हमको सम्मान, अवसर और सुरक्षा चाहिए, हम जाति की राजनीति में नहीं फंसेंगे। ईबीसी कम्युनिटीज, नाई, लोहार, कुमार, धोबी, कारपेंटर, फिशरमैन, बोटमैन,
इन्होंने इस बार एनडीए को बड़े पैमाने पर वोट दिया। क्यों? क्योंकि एनडीए ने इन्हें रिप्रेजेंटेशन, पंचायत सीटें, सोशल वेलफेयर और आइडेंटिटी रिकॉग्निशन दिया था। विपक्ष का मैसेज इस ब्लॉक तक क्लियर नहीं गया। एनडीए ने टारगेटेड कैंपेनिंग की और ईबीसी ने ओपन सपोर्ट दिया। यही वो वोट हैं जो चुनाव पलटते हैं। भाई, युवा अगर गुस्से में होता है तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। बिहार में यूथ फ्रस्ट्रेशन खुद में समझ आने लायक था, पर यूथ के सामने दो रास्ते थे, अस्थिरता और स्थिरता। एक तरफ विपक्ष का संदेश, सरकार बदलो, नया बिहार बनाओ, पर ब्लूप्रिंट कम दिया। एनडीए का संदेश, अवसर देंगे, स्किल प्रोग्राम्स देंगे, टेक जोन्स बनाएंगे। और यूथ को लगा, ठीक है, ये कम से कम रोड मैप तो दिखा रहे हैं। युवाओं ने परफेक्ट चॉइस नहीं चुनी, कम खराब डर चुना और ज्यादा स्थिर विकल्प चुना। यही यूथ सेंटिमेंट एनडीए के पक्ष में गया। भाई, 2025 में एक बड़ा बदलाव आया। घर घर कॉन्वर्सेशन कास्ट से हटकर जरूरत पर पहुंचा। बेटा बोले, मां नौकरी, मां बोले, बेटा घर गृहस्थी, बुजुर्ग बोले, बेटा सुरक्षा। मतलब राजनीति नहीं, जिंदगी जीत रही थी। यह कॉन्वर्सेशनल शिफ्ट एनडीए के फेवर में गया, क्योंकि एनडीए के पास लॉ ऑर्डर प्लस गवर्नेंस का नैरेटिव ऑलरेडी स्ट्रांग था। विपक्ष असली समस्याएं बताता रहा, एनडीए सॉल्यूशंस बेचता रहा, और भाई सॉल्यूशन वाला नैरेटिव जीतता है। 2025 में बिहार ने जाति से ऊपर उठकर जरूरत को वोट दिया, सुधार को वोट दिया और स्टेबिलिटी को वोट दिया। इसलिए यह जीत किसी पार्टी की नहीं, वोटर की मेचोरिटी की जीत थी। भाई, बिहार का चुनाव हमेशा माई इक्वेशन पर चलता था, मुस्लिम प्लस यादव पर। 2025 में पहली बार बिहार में एक नया बोलचाल शुरू हुआ। अब राजनीति जात से नहीं, जरूरत से होगी। यार, जात काम नहीं आएगी, नौकरी चाहिए। भाई, जात हमको ना नौकरी दे रही है, ना उद्योग खुल रहा। ये सिंपल बातें हैं, पर बिहार में ये ही राजनीतिक क्रांति है। यादव वोट कंसोलिडेटेड था, मुस्लिम वोट कंसोलिडेटेड था, पर इस बार ईबीसी प्लस ओबीसी प्लस विमेन प्लस यूथ प्लस माइग्रेंट्स ने इक्वेशन बदल दिया। जाति वाला गठजोड़ सामने से उतना ढहा नहीं गया, लेकिन उसके नीचे की जमीन खिसक गई। यही बदलाव चुनाव तय कर गया। भाई, एनडीए का सबसे बड़ा हथियार क्या था? जमीन पर लगाया गया माइक्रो नेटवर्क। किस तरह? 1. बूथ लेवल महिला समितिस, हर पंचायत में महिलाओं की छोटी टीमें। उनका काम था मैसेज पहुंचाना। सुरक्षा गैस योजना, उज्ज्वला राशन स्कूल। विपक्ष ने बड़े बड़े भाषण किए, एनडीए ने घर घर विस्पर कैंपेन चलाई। और भाई, विस्पर कैंपेन बिहार में चमत्कार कर देती है। 2. ईबीसी टारगेटेड मीटिंग, छोटे छोटे वर्ग, कुहार, नाई, धोबी, लोहार, बिंद, मछुआरा, पासवान, इन्होंने के लिए अलग बैठकें। इससे मैसेज पर्सनल पहुंच गया। 3. रात 10 बजे तक घर घर संपर्क। ग्रामीण बिहार में रात को महिलाएं तभी दरवाजा खोलती हैं जब भरोसा हो। एनडीए वर्कर्स ने यही भरोसा बनाया। एक बूढ़ी दादी बोली, बेटा रात में दरवाजा खोले के भरोसा ऊ लोग दिहल थिन। ई बहुत बात होला। ये बिहार की साइकोलॉजी है, यहां भरोसा बड़ा मुद्दा होता है, और एनडीए ने वही पकड़ा। भाई, विपक्ष के पास क्राउड थी, इमोशन था, यूथ एंगर था, पर भरोसा नहीं था। एक चाय वाले ने कहा, नीतीश को ना पसंद करता, पर डर ला कि फिर ऊर का दौर ना आ जाए। मतलब क्या? एनडीए के लिए प्यार नहीं था, विपक्ष के लिए डर बड़ा था। विपक्ष के दो बड़े प्रॉब्लम थे। 1. यूनिटी नहीं, 35 दिन तक सीट शेयरिंग की मारामारी। लोग बोले, जिन्हें खुद नहीं पता साथ कैसे चलना, सरकार कैसे चलाएंगे। 2. कोई क्लियर फेस नहीं, लोग पूछते मुख्यमंत्री कौन, कोई नाम फिक्स नहीं। इसने पूरा नैरेटिव कमजोर कर दिया। 3. यूथ को डायरेक्शन नहीं मिली, युवाओं से सिर्फ गुस्सा लिया गया, रोड मैप नहीं दिया। और भाई, बिहार में डायरेक्शन बहुत बड़ा इमोशनल हुक होता है। भाई, शहरों में राजनीति ट्विटर पर होती है, पर बिहार में राजनीति खेतों के बीच कुदाल टिकाकर होती है। गांव में 3 बातें सबसे अहम होती हैं। 1. सुरक्षा, लड़की रात में बाहर जा सके, दुकान रात तक खुली रहे, घर में शांति रहे। ये बिहार में राजनीति का नंबर 1 मुद्दा है। 2. सम्मान, ईबीसी को स्थान मिले, उनकी पंचायत में आवाज हो। ये सोशल बिहारी साइकोलॉजी है। 3. भरोसा, किसके पास स्टेडी सरकार बनवाने की ताकत है।
ये सिंपल लॉजिक गांव समझता है। एनडीए ने इन तीनों पर शोर नहीं किया, काम दिखाया। विपक्ष ने शोर किया, घर घर काम की बात कम पहुंची। भाई, बिहार में जातियां नहीं हटी हैं, उनकी दिशा बदल गई है। और जब दिशा बदलती है, इलेक्शन बदल जाता है। 2025 में बिहार ने राजनीतिक नहीं, सामाजिक फैसला दिया था, और यही फैसला एनडीए के पास आया। भाई, बिहार के लोग एक बात बार बार बोलते हैं, सरकार बदले से ज्यादा सिस्टम न बदले तो अच्छा। क्यों? क्योंकि बिहार ने इंस्टेबिलिटी बहुत झेली है। 1990s में हर हफ्ते कोई ना कोई नया मोड़, भ्रष्टाचार, अपराध, डर, वो मेमोरीज आज भी बुजुर्गों के दिल में ताजा हैं। गांव के श्याम चाचा कहते हैं, बेटा हमनी तवहे दिन देखी बुझल बाणी दोबारा ना चाहिए। यह लाइन बिहार की पॉलिटिक्स का बैकबोन है। लोग परफेक्ट सरकार नहीं देखते, प्रिडिक्टेबल सरकार चाहते हैं। और भाई, एनडीए ने यही साइकोलॉजी पकड़ी। नीतीश कुमार का जनमानस में एक टेम्पलेट है, सड़क, बिजली, स्कूल, साइकिल योजना, शराबबंदी, कानून व्यवस्था। भाई, वो चाहे चाहे ट्रेंड में मजाक उड़ाया जाए, गांव में उनका एक ही इमेज है, काम किया है। एक बुजुर्ग महिला कहती है, पहले अंधेरा रहे, बिजली तैलई का नीतीश दहलस। भाई, यह बातें टीवी पर नहीं दिखती, लेकिन बूथ पर वोट बना देती हैं। नीतीश का इमेज था स्टेबिलिटी, ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, प्रिडिक्टेबल सीएम, नो केओस। विपक्ष के पास कोई ऐसा गांव स्तर का प्रूवन फेस नहीं था जो नीतीश की गवर्नेंस ब्रांडिंग को काट सके, क्योंकि बिहार में फेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। भाई, बिहार में नरेंद्र मोदी एक अलग ही इमोशन से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि बिहार माइग्रेशन राज्य है। हर घर से लोग बाहर काम करते हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पंजाब। वहां जब पीएम मोदी का नैरेटिव चलता है, वो इनडायरेक्टली गांव तक पहुंचता है। गांव के बच्चे कहते हैं, देश मोदी चलावत बा। ये परसेप्शन बहुत हैवी होता है। मतलब एनडीए के पास एक लोकल फेस नीतीश प्लस एक नेशनल फेस मोदी, दोनों का कॉम्बो था। विपक्ष के पास नेशनल क्रेडिबिलिटी जीरो, लोकल गवर्नेंस प्रूफ कम, इसलिए हार्ट्स एंड माइंड्स पर पकड़ कम थी। भाई, बिहार में अस्थिरता का मतलब क्या होता है? पेंशन लेट, राशन लेट, स्कूल बंद, अपराध बढ़ने का डर, पंचायत काम रुक जाना। गांव के 3 लोग आपस में बात करते हैं, इस बार सरकार बानी और ही बनी रही तो ठीक बा, बदल तो फिर उहे झमेला। यानी जनता ने बेस्ट चॉइस नहीं चुना, लीस्ट रिस्की चॉइस चुना। और भाई, चुनाव हमेशा रिस्क से जीता जाता है। एनडीए ने खुद को रिस्क फ्री बताया, विपक्ष को अनसर्टेनिटी बताया। गेम वहीं पलट गया। भाई, बिहार का सबसे बड़ा दर्द माइग्रेशन है। एक पूरा परिवार टूट जाता है। माइग्रेशन वाला लड़का बोलता है, दिल्ली में मालिक पूछता है, बिहार से आए हो? जंगल राज के टाइम आए हो क्या? यह लाइन बिहारी आत्मसम्मान को चोट मारती है। इसलिए पैसा नहीं, सम्मान भी एक बड़ा मुद्दा था। विपक्ष का नैरेटिव था, हम रोजगार देंगे, पर क्रेडिबिलिटी कम थी। एनडीए का नैरेटिव था, हम बिहार को सेफ स्टेबल रखेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा। माइग्रेंट्स ने कहा, ठीक है, यही सेफ ऑप्शन है। 2025 के बिहार चुनाव में किसने जीता? एनडीए नहीं भाई, जीता स्टेबिलिटी का डर, जीता अस्थिरता का विरोध, जीता प्रिडिक्टेबिलिटी का मॉडल। और बिहार ने फैसला कर लिया, लंबा बदलाव चाहिए, बार बार बदलना नहीं। भाई, एक सच्चाई बता दूं, बिहार में जाति मरती नहीं, उसका मीनिंग बदलता है। पहले कास्ट मतलब हमारा कौन, अब कास्ट का मतलब हमारा फायदा कहां। गांव के मोड़ पर 3 लोग खड़े हैं, एक यादव, एक कुर्मी, एक राजपूत। पहले ये लोग कभी पॉलिटिकल बात पर एक नहीं होते थे, पर अब तीनों एक ही बात बोल रहे थे, हमारे लइकन के भविष्य बन सके, ये सबसे बड़ा जात है। ये लाइन भाई 2025 की पूरी राजनीति को डिफाइन करती है। जाति गायब नहीं हुई, उसकी प्रायोरिटी बदल गई। मतलब कास्ट अभी भी है, लेकिन कास्ट अलोन अब वोट डिसाइड नहीं कर रही है। एनडीए इसे समझ गया, विपक्ष इस बदलाव को पकड़ ही नहीं पाया। भाई, इस चुनाव में 3 वोटर ब्लॉक्स ने गेम पूरी तरह पलट दिया। 1 विमेन वोटर्स, सबसे बड़ा बदलाव। भाई, विमेन की सोच सिंपल है, घर में शांति, बच्चों की पढ़ाई, पति की नौकरी, सुरक्षा, महंगाई। वो बड़ी बड़ी भाषण नहीं सुनती,
वो पूछती है, हमरा जीवन आसान का हुई। एनडीए के पास विमेन फ्रेंडली इमेज था। विपक्ष ने विमेन स्पेसिफिक नैरेटिव डिलीवर नहीं किया, इसलिए महिलाओं ने एनडीए को गेम चेंजिंग सपोर्ट दिया। तो ईबीसी वोटर्स, कुल आबादी का सबसे बड़ा साइलेंट ब्लॉक ईबीसी, अब किंग मेकर बन चुके हैं। नाई, धोबी, लोहार, बिंद, गैर यादव, ओबीसी, ये पहले इग्नोर होते थे। इस बार एनडीए ने इनको प्रायोरिटी दी। ऑपोजिशन ने इन्हें नेचुरली अपना वोटर मान लिया और यही मिस्टेक हो गई। भाई, राजनीति में कुछ भी नेचुरल नहीं होता, हर वोट कमाकर मिलता है। 3 इंडिपेंडेंट यूथ, जाति से ऊपर उठा हुआ युवा गुस्से में था, पर युवा ने देखा ऑपोजिशन बस गुस्सा दिखा रहा है, एनडीए कम से कम एक डायरेक्शन दिखा रहा है। युवा ने सोचा, गुस्सा तो सही है, पर रिस्क कैसे उठाए। यहीं से यूथ का झुकाव स्टेबिलिटी की तरफ चला गया। भाई, ये बात कोई खुलकर नहीं बताता, पर एनडीए की 2025 जीत का आधा श्रेय ग्राउंड वॉलंटियर्स को जाता है। किस तरह? योन, हर पंचायत में छोटी टीम्स जिसका काम था स्कीम एक्सप्लेनेशन, बूथ मोबिलाइजेशन, लास्ट माइल मैसेज डिलीवरी। 2, महिलाओं तक सीधा घर में बैठकर मैसेज पहुंचना। बिहार में महिलाएं रैली में कम जाती, घर में बैठकर बात सुनती हैं। एनडीए वर्कर्स विमेन्स किचन तक मैसेज ले गए। यह बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। 3, व्हाट्सएप माइक्रो कैंपेन, हर गांव में 2-3 फोन बेल लॉग एनडीए मैसेज सर्कुलेट कर रहे थे। ऑपोजिशन मैसेजेस की कंपेयर में एनडीए का कंटेंट सिंपल, शॉर्ट और इमोशनली सेफ था। यानी एनडीए ने सोशल मीडिया को हर चाय दुकान का हिस्सा बना दिया। ये बातें कहीं नहीं जाती, पर यह ग्राउंड रियलिटी है। विपक्ष ने युवाओं की गुस्सा एनर्जी पकड़ी, पर उसे रोड मैप में कन्वर्ट नहीं किया। युवा बोले, हम नाराज हैं, पर अब क्या? जवाब नहीं मिला। बिहार के वोटर्स नेगेटिविटी से डरते हैं। वो कैंपेन में केओस नहीं चाहते। वो पूछते हैं, अगर सत्ता दी तो क्या स्थिरता भी दोगे? ऑपोजिशन आंसर नहीं दे पाया। ऑपोजिशन पुरानी कास्ट बेस पर आराम कर गया। एनडीए ने नया कास्ट बेस बना दिया। गेम वहीं खत्म। भाई, बिहार के वोटर को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। 2025 में बिहार ने दुनिया को बता दिया, वो जाति से चलता है, लेकिन चलाता जिंदगी को देखकर है। जनता ने पॉलिटिक्स से ज्यादा घर, परिवार, सुरक्षा, भविष्य को वोट दिया, और यही एनडीए की जीत का सबसे गहरा, सबसे सच्चा कारण था। भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सत्यम्स विजुअल वाइब्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है।